नमस्कार प्यारे मित्रों, अगर राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थी हैं और कक्षा 12 में पढ़ते हैं और आपका हिंदी साहित्य सब्जेक्ट है तो इस वीडियो के माध्यम से आपको हिंदी साहित्य का फुल सॉल्यूशन मॉडल प्रश्न पत्र का मिलने वाला है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें जिससे कि आपको सॉल्यूशन भी मिल जाए और आपका अंतिम प्रश्न पत्र है और इसी प्रकार बनने वाला है। जी हाँ, आपका जो मेन एग्जाम का पेपर होगा इसी पैटर्न पर बनेगा। तो आपको अगर ब्लू प्रिंट का ध्यान नहीं है, आप ऐसे तैयारी कर रहे हैं तो उससे आपका अंदाजा नहीं होगा, क्योंकि इससे जानना जरूरी है किस चैप्टर में कितने मार्क्स के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से पूरा सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आपके समय अवधि है वो 3 घंटे 15 मिनट और पूर्णा के 80 नंबर का रहेगा। ठीक है, ये दिशा निर्देश एक बार देखना चाहें तो देख लीजिएगा। मैं सीधा चलता हूँ आपके इस कॉर्नर के ऊपर। ये कॉर्नर क्या कहता है कि वस्तुनिष्ठ आपके 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रिक्त स्थान के संबंधित 6 क्वेश्चन और अति लघुत्मक प्रश्नों की संख्या 12 होगी और दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्नों की संख्या 12 और दीर्घ उत्तरीय 2-1 की कर रखी है और निबंधात्मक भी प्रश्न 2-1 भी पूछे जा सकते हैं और यहाँ पर 1 और टोटल प्रश्नों की संख्या होगी आपके 48 और पूर्णांक रहेगा आपके 80 नंबर का, यानी 12 शुरू के 3 सेक्शन है। वस्तुनिष्ठ, रिक्त स्थान और अति लघुत्मक 1-1 नंबर के ऊपर लघुत्तम प्रश्न है 2 नंबर के और दीर्घ उत्तरीय 3 नंबर के और निबंधात्मक आपका 5 नंबर के प्रश्न रहने वाले हैं, 5 या 6 नंबर के। इस प्रकार से ये रहेगा आपका ब्लू प्रिंट का पैटर्न। ठीक है, अब समझते हैं आगे। अपठित आपके 12 नंबर का रहेगा। आप गद्यांश पद्यांश दिया जाएगा। रचनात्मक कार्य या निबंध आपका 6 नंबर का। अभिव्यक्ति के माध्यम से आपका 10 नंबर। काव्यांग परिचय आपका 8 नंबर का और पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 32 नंबर की रहने वाली। पाठ्य पुस्तक भाग अंतरा 2 12 नंबर की रहेगी। ठीक है, इस प्रकार से ये रहेगा आपके अंतरा भाग 2 कौन सा 32 नंबर की और अंतराल भाग 2 आपके 12 नंबर की। इस प्रकार से टोटल बनेगा 80 मार्क्स का पेपर। अब सीधे चलते हैं खंड। आपका पहला खंड है वो रहेगा अखंड। कौन सा आपका अखंड, कौन सा आपके अखंड। और ये अखंड में आपके 12 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। शुरू के पहला क्वेश्चन है, इसमें 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या पूछे जाएंगे? 1-1 नंबर के 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं कि बालक बच गया अध्याय में बालक ने इनाम में क्या मांगा था, तो वो है ऑप्शन नंबर आपका द, यानी लड्डू मांगा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, सविदीय कहानी किस प्रकार की कहानी है। ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार है। आपने सही और सटीक सोचा, वो ऑप्शन नंबर आपका यानी आंचलिक। कैसी है कहानी? आंचलिक कहानी है। ऑप्शन नंबर राइट करोगे। 3 नंबर क्वेश्चन आपका, मैंने देखा एक बूंद कविता में कवि ने बूंद की किस विशेषता को बताया है। किस विशेषता को बताया? वो बताया क्षण भंगुरता, यानी ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, 12 मासा जहाजी की किस रचना का अंश है, यानी किस रचना का अंश है। वो है आपके ऑप्शन नंबर आपका ब, यानी पद्मावत। कौन सा? पद्मावत राइट करोगे। 4 नंबर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर है, सूरदास की झोंपड़ी में किस वर्ग की व्याख्या का अंकन किया गया है। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन, तो वो है आपका दलित और शोषित वर्ग, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर। 6 नंबर क्या क्वेश्चन है आपका कि अपना मालवा पाठ किस समस्या की ओर इंगित करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका 6 नंबर क्वेश्चन। तो इसका करोगे जल एवं पर्यावरण। क्या करोगे? जल एवं पर्यावरण, ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा? 7 नंबर क्वेश्चन है, कमल पत्र को कहते हैं, क्या कहते हैं, ये बताना था। 7 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ब, यानी पुरीन पुरीन। 8 नंबर है, डग डग रोटी पग पग नीर किस धरती को कहा गया है। 8 नंबर। ठीक है, ये बताना। 8 नंबर आपने देखा क्वेश्चन, तो 8 का राइट क्या करोगे? मालवा। कौन सा आपका ऑप्शन नंबर राइट करेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त अंग है जिसके माध्यम से कथा की गति बनी रहती है, वो कौन सा है बताना है। कौन सा है? वो है आपका संवाद। कौन सा? ऑप्शन नंबर आपका स राइट हो जाएगा। इसमें सारे उत्तर आपके मिलने वाले हैं। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन है, समाचार पत्र लेखन के ककार होते हैं, कितने होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका स, यानी 6। कितने करोगे? 6। आगे है क्वेश्चन 11 नंबर की, किस अखबार की अपनी आवाज किसे माना जाता है।
किसी अखबार की अपनी आवाज किसे माना जाता है? किसी अखबार होता है उसकी आवाज है, किसे माना जाता है? अपनी। वो है ऑप्शन नंबर आपका यानी संवादीय, संपादीय। संपादकीय होता है उसको क्या अपनी आवाज माना जाता है। उसके बाद में 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, संवाददाताओं के बीच काम के विभाजन को मीडिया की भाषा में क्या कहते हैं? ये बताना था। ठीक है, तो ये कहते हैं बीट। क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ब राइट हो जाएगा, यानी बीट कहते हैं। तो ये थे शुरू के 12 क्वेश्चन। आगे बढ़ सेकंड क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 6 क्वेश्चन 6 नंबर के, एक नंबर का रहने वाला है। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 6 क्वेश्चन 6 अंक के। पहला क्वेश्चन है आपका, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं आपके, क्या कहते हैं? अलंकार। क्या कहते हैं आपके? अलंकार। क्या कहते हैं? अलंकार। क्या करोगे? अलंकार। सेकंड है, रोला और उल्लाला छंद के योग से छंद बनता है। कौन सा छंद बनता है? वो छप्पे। कौन सा? आपका छप्पे छंद। रोला और उल्लाला छंद के योग से छप्पे छंद बनता है। थर्ड क्वेश्चन है, ऐसी काव्य रचना जिसे पढ़ते ही अर्थ ग्रहण हो जाए वह गुण से मुक्त रचना मानी जाती है। ये बताना था। वो है कौन सा गुण? प्रसाद गुण। कौन सा आप करोगे इसका? प्रसाद गुण। क्या करोगे? प्रसाद गुण। चौथा क्वेश्चन है, जब कारण नहीं होने पर भी कार्य हो वो अलंकार कौन सा होता है? तो वो है विभावना। कौन सा करोगे इसका? विभावना। क्या करोगे आप? विभावना। बिल्कुल क्लास को शुरू से लगा अंत तक देखिएगा, जिससे कि आपकी सॉल्यूशन भी मिल जाए और आपको पैटर्न भी समझ में आ जाए। सबसे मेरा मकसद रहता है आपको पैटर्न जानना जरूरी है। ठीक है, कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद में क्वेश्चन आपका है 5 नंबर की, सागर के उर पर नाच नाच लहरें करती मधुर गान पक्ति में अलंकार कौन सा है? ये बताना। तो ये मानवीय अलंकार। कौन सी? मानवीकरण। मानवीकरण अलंकार। कौन सा करोगे? मानवीकरण अलंकार। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है, 3 वर्णों का एक क्या होता है? गण होता है। क्या होता है आपके? गण होता है। तो ये थे आपके 6 क्वेश्चन सेकंड पर्सन के। अब बढ़ते हैं आपका थर्ड क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन है 3 नंबर। अब 3 नंबर है, अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने। 6 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। जी हाँ, आपको पहले इन प्रश्नों को पढ़ने हैं, मैं कहूंगा आपको। उसके बाद में इस गद्यांश को पढ़िएगा और उसमें आपके सॉल्यूशन भी जल्दी आपको देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं आपका। पहला क्वेश्चन है आपका कि हिंदी भाषा का साहित्यकार किसका उपासक रहा है? ये बताना है। तो इसका सही करोगे, हिंदी साहित्य का उपासक हमेशा तेज का उपासक। किसका? तेज का। किसका कहोगे? तेज का। क्या बताओगे? तेज का। यहां तक हो गया, पहले का मिल गया। दूसरा प्रश्न है, हिंदी भाषा में कौन सा भाव बतलाया गया है? तो वो है आपका कौन सा भाव? आपके विनय भाव। कौन सा? इसका क्या रेड करोगे? विनय। क्या करोगे? विनय भाव। कौन सा? विनय भाव। 3 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी भाषाओं को किस स्वर में बोलने हेतु कवि प्रेरित कर रहा है? ये बताना है। पढ़ लिया क्वेश्चन कि हिंदी भाषा को किस स्वर में बोलने हेतु कवि प्रेरित कर रहा है? तो वो है आपके सत्य। कौन सा? सत्य की स्थापना। यानी हिंदी भाषी कवियों को सत्य स्वर में बोलने के लिए कवि प्रेरित कर रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा पद हिंदी के लिए छोटा माना गया है? ठीक है, तो इस गद्यांश को पढ़िएगा। छोटा पद कौन सा है? वो बताओगे आप। राजभाषा का पद। कौन सा? राजभाषा का पद है वो छोटा माना गया। यानी ये पढ़ा, राजभाषा का पद है वो हिंदी भाषा में के लिए छोटा पद माना गया। 5 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी भाषा किस रूप में बनी रहनी चाहिए? ये क्वेश्चन है आपका। तो इसका क्या राइट करोगे? तो वो है संयोजक शक्ति के रूप में बनी रहनी चाहिए। कौन सी? सबकी संयोजक शक्ति के रूप में बनी रहनी चाहिए। तो ये थे आपके 5 नंबर क्वेश्चन। आगे आपका 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर है, प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक। तो आप इसमें बता सकते हैं हिंदी साहित्य, सॉरी हिंदी भाषा भी बता सकते हैं आप। हिंदी भाषा या फिर हिंदी भाषा की स्थिति, हिंदी भाषा की स्थिति बता सकते हैं। ठीक है, तो ये तो 6 क्वेश्चन आपके। आगे बढ़ आपका क्वेश्चन है 4 नंबर। क्या 4 नंबर क्वेश्चन? अपठित पद्यांश को पढ़ना है और प्रश्नों को उत्तर देने। वही 6 नंबर का प्रश्न है। आपको पहले प्रश्नों को पढ़ना है, उसके बाद में इस पद्यांश को पढ़ना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्या क्वेश्चन है आपके? तो पहला प्रश्न है, श्री कृष्ण हस्ती
हस्तिनापुर क्या संदेश लेकर गए थे? क्या क्वेश्चन है आपका? तो आपने ये पद्यांश पढ़ा है तो आपको समझ में आ जाएगा। वैसे भी इसमें किसका वर्णन है? तो आप कहोगे किसका? महाभारत। ठीक है, तो इसका राइट करोगे, यानी हस्तिनापुर किसके लिए, मतलब क्या संदेश लेकर गए थे? वो गए थे पांडवों की मैत्री संधि हो, तो पांडवों की मैत्री संदेश का संदेश, मैत्री संदेश, मैत्री संदेश, पांडवों का मैत्री संदेश लेकर गए थे हस्तिनापुर। कौन? श्री कृष्ण। सेकंड क्वेश्चन है किसको समझाने के लिए भगवान हस्तिनापुर आए थे? तो वो है आपके दुर्योधन। क्या करोगे? दुर्योधन। कौन? दुर्योधन को समझाने के लिए गए थे। थर्ड क्वेश्चन है सौभाग्य ना सब दिन सोता पक्ति का अर्थ बताना था। पांडवों ने वन में कौन कौन से कष्ट सहन किए? ये प्रश्न है आपका। ठीक है, तो इसका क्या बताएंगे? पहला तो बताओगे गर्मी। क्या बताओगे? गर्मी सहन करनी पड़ी, गर्मी, गर्मी आप बताओगे। सर्दी इनको सहन करनी पड़ी। और क्या करनी पड़ी आपके? धूप, पत्थरों में रहना पड़ा। ठीक है, इस प्रकार से बताएंगे। उसके बाद में आपका 5 नंबर क्वेश्चन है कृष्ण के हस्तिनापुर जाने का क्या उद्देश्य था? ये बताना था। तो इसका बताएंगे श्री कृष्ण का हस्तिनापुर जाने का उद्देश्य कौरवों को सुमार्ग पर लाना था। ठीक है, या पांडवों को? और इसके बाद क्वेश्चन 5 नंबर प्रस्तुत गद्यांश के लिए उचित शीर्षक क्या बताओगे? तो शांति का दूत श्री कृष्ण बता सकते हैं, शांति का दूत श्री कृष्ण, इस प्रकार से बताएंगे। तो ये थे आपके सेकंड क्वेश्चन। अब खंड आपका ब स्टार्ट होता है। ब होता है आपका 5 नंबर क्वेश्चन से। ब आपके 24 नंबर का रहने वाला। ठीक है, तो पहला प्रश्न है आपका लेखक ने सेवाग्राम में किन किन देशभक्तों को देखा? तो पहला तो उन्होंने पृथ्वीराज, आजाद और मीराबेन को देखा, राजेंद्र बाबू को देखा, इस प्रकार से बताएंगे। उस 6 नंबर क्वेश्चन है सिंगरौली के लिए लेखक ने बैंकुट एवं काला पानी की उपमा क्यों दी? ये बताना था। बैंकुट का मतलब होता है, क्या मतलब होता है? सौंदर्य, सौंदर्य, और इसका मतलब होता है अकेलापन। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है आपका। एक एक दो नंबर के ये आप कर लीजिएगा। ठीक है, दो नंबर के हैं, इनको आप एक बार इनको देख लीजिएगा। ठीक है, ये तो 12 क्वेश्चन इस प्रकार से रहने वाला है। ये आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है। ठीक है, इस प्रकार से ये आपके आगे किताब से पद्यांश और गद्यांश पूछे जाएंगे 5-5 नंबर के। 5 नंबर का पद्यांश और 5 नंबर का आपका गद्यांश। ठीक है, अथवा में भी देखने को मिलेंगे। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन आपका निबंध से संबंधित मिलेगा। इस प्रकार से टोटल क्वेश्चन मिलेंगे आपके 22। तो इस प्रकार से ये था आपका हिंदी साहित्य का ब्लूप्रिंट। उम्मीद है कि इस क्लास को आपने शुरू से लगाकर अंत तक देखा होगा। अगर नहीं देखा है उनका भी शुक्रिया, जिसने देखा है उनका भी शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और चैनल की सदस्यता यानी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली जो भी अपडेट होगी बोर्ड से रिलेटेड, आपकी परीक्षा से रिलेटेड हो, सबसे पहले मिलेगी इसी चैनल के माध्यम से। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।